इसमें अपना लोग जो है लीनियर इनइक्वलिटीज़ पढ़ रहे थे। लीनियर इनइक्वलिटीज़ में अपना लोग देख रहे थे कि लीनियर इनइक्वलिटीज़ को लीनियर इनइक्वलिटीज़ क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें दो है, जो भी वेरिएबल आता है उसका पावर जो है कितना है, 1 है। और दूसरी चीज़ इसका जो है, इसमें सिंबल जो यूज होता है, इसमें 4 सिंबल यूज होता है अपना लोग का, जो ग्रेटर देन है, लेस देन है, ग्रेटर देन इक्वल टू है, लेस देन इक्वल टू। ये 4 सिंबल जो है साइन ऑफ इनइक्वलिटी जो है ये प्रयोग में होता है। हालांकि जो है यह 2 ही सिंबल है इक्वलिटी में। यह जो है इक्वलिटी के साथ जब सिंबल होता है तो यह दोनों जो है अपना लोग कल चर्चा किए थे कि इस सिंबल ग्रेटर देन इक्वल टू और लेस देन इक्वल टू जो आता है तो वह क्या हो जाता है बाबू, स्लैक इनइक्वलिटीज़ कहलाता है। और या यदि सिर्फ ग्रेटर देन और इक्वल टू होगा तो वह क्या कहलाएगा, स्ट्रिक्ट इनइक्वलिटीज़ कहलाएगा। कल अपना लोग इक्वलिटीज़ की डिफिनेशन को देखे थे, और स्लैक इनइक्वलिटीज़ और क्या स्ट्रिक्ट इनइक्वलिटीज़, लिटरल इनइक्वलिटीज़ और नॉमरिकल इनइक्वलिटीज़। ऐसा होगा क्या कहते हैं, 2 इज़ ग्रेटर देन 1 होगा, इसको नॉमरिकल इनइक्वलिटीज़ कहते हैं। यदि x इज़ ग्रेटर देन 2 होगा, है ना, इसको लिटरल इनइक्वलिटीज़ कहते हैं। इसके अलावा अपना लोग एक दो चीज़ और पढ़े थे, जिसमें लीनियर इनइक्वलिटीज़ इन 2 वेरिएबल पढ़े थे, जैसे 2x + 3y इज़ ग्रेटर देन 1। ये लीनियर इनइक्वलिटीज़ इन 2 वेरिएबल है। एक क्वाड्रेटिक इनइक्वलिटीज़ भी अपना लोग पढ़े थे, जिसमें अपना लोग पढ़े थे ax² + bx + c, है ना, इज़ ग्रेटर देन 1 या 0, कुछ भी हो सकता है। तो ये क्वाड्रेटिक इनइक्वलिटीज़ हो गया। ये क्या हो गया, क्वाड्रेटिक इनइक्वलिटीज़ हो गया, ये क्वाड्रेटिक इनइक्वलिटीज़ हो गया। आज जो अपना लोग चर्चा करेंगे, आज अपना लोग क्या कहते हैं, जो इनइक्वलिटीज़ है इनके सॉल्यूशन के बारे में चर्चा करेंगे, है ना। लीनियर इनइक्वलिटीज़ का सॉल्यूशन क्या है। इसमें जो है 2 इनइक्वलिटीज जो अपना लोग पढ़ेंगे मुख्य रूप से जो है पढ़ने के लिए है, लीनियर इनइक्वलिटीज़ इन 1 वेरिएबल और लीनियर इनइक्वलिटीज़ इन 2 वेरिएबल, है ना। तो दोनों जो है लीनियर इनइक्वलिटीज़ इन 1 वेरिएबल और लीनियर इनइक्वलिटीज़ इन 2 वेरिएबल। तो सबसे पहले अपना लोग लीनियर सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इनइक्वलिटीज़ इन 1 वेरिएबल को पढ़ेंगे और उसके ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को देखेंगे। और दूसरी बात, लीनियर इनइक्वलिटीज़ इन 2 वेरिएबल्स और उसके ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को देखेंगे, ग्राफ के द्वारा सॉल्यूशन देखेंगे। इसमें लीनियर इनइक्वलिटीज़ इन 1 वेरिएबल में क्या है बाबू, कि जैसे आप जो है बच्चे में भी पढ़े हैं, लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल का क्या कहते हैं, सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं। जैसे 2x + 1 = कितना है बाबू, 5 है, तो 2x = 5 - 1 हो गया, 2x = कितना हो गया बाबू, 4 हो गया, x = कितना हो गया, 4/2 कैंसिल आउट हो जाता है, तो x = कितना हो गया, 2, x = 2 हो गया। तो लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल का है, लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। इसी तरह यदि ये ऐसा हो जाए कि ग्रेटर देन हो जाए, 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 तो इसमें क्या है बाबू कि इक्वेशन में तो हमारा एक वैल्यू निकल गया, इक्वेशन में क्या हो गया, एक वैल्यू निकल गया, लेकिन इनइक्वलिटीज़ में जो है, इन इक्वेशन में जो है एक कोई फिक्स, कोई यूनिक वैल्यू नहीं होता है। ग्रेटर देन 2 हो गया तो 2 से बड़ा जो भी हो गया, है ना, 2.1 हो गया, 2.2 हो गया, रियल नंबर के बारे में चर्चा कर देंगे तो इन्फिनिट सॉल्यूशन हो जाएगा। कितना सॉल्यूशन हो जाएगा, इन्फिनिट सॉल्यूशन हो जाएगा, है ना। और नेचुरल नंबर के बारे में भी कहेंगे तो इन्फिनिट सॉल्यूशन हो जाएगा, है ना, समझ में आई बात। जैसे क्या कहते हैं, ये जो x जो है यदि नेचुरल नंबर हो तो 3, 4, 5, 6 वो भी कहाँ चल जाएगा, इन्फिनिटी तक चला जाएगा। अच्छा, इसमें जो है इसको फिर से जो है अपना लोग लिखते हैं थोड़ा, इसमें कुछ रूल्स है। क्या रूल है कि अपना लोग कैसे इसको सॉल्व करते हैं। रूल ये है कि हम जो है क्या कहते हैं, 2x + 2 = 4 है, तो रूल ये है कि जैसे +2 है तो x को क्या करना, हमको x का वैल्यू चाहिए। किसका वैल्यू चाहिए, x का वैल्यू चाहिए। तो x क्या होना चाहिए, सिंगल होना चाहिए। x क्या होना चाहिए, x का कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए, है ना, अकेला होना चाहिए x। तो +2 है तो दोनों तरफ -2 कर दिए, 2। इसका कोएफिशिएंट 2 है तो 2 से डिवाइड कर दिया, x = कितना हो गया, 1। तो ये जो रूल है दोनों तरफ जो है एडिशन का, सब्ट्रैक्शन का, मल्टीप्लिकेशन का, डिवीजन का, इसको अपना लोग चर्चा करेंगे मुख्य रूप से। चलिए अपना लोग जो है क्या कहते हैं, एल्जेब्रिक सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 1 वेरिएबल एंड देयर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। एल्जेब्रिक सॉल्यूशन भी देखेंगे, इसके ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को भी देखेंगे।
solution, algebraic solution of linear inequalities, algebraic solution of linear inequalities, इसको नोट कर लीजिए बाबू। Algebraic solutions of linear inequalities in वन वेरिएबल, और इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। दोनों में एक चीज देखिएगा, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल में तो एल्जेब्रिक सॉल्यूशन निकल जाएगा, लेकिन टू वेरिएबल में एल्जेब्रिक सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। वहाँ आप देखिएगा इसमें जो है बहुत ज़्यादा उसमें रीजन होता है, सॉल्यूशन रीजन होता है, एंड ग्राफिकल एंड देयर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। अब ग्राफ क्या, नंबर लाइन पे शो करना, एंड देयर रिप्रेजेंटेशन। Algebraic solution of linear inequalities in one variable and their graphical representation। देखिए बाबू, लीनियर इक्वेशन, लीनियर इनइक्वलिटीज इन वन वेरिएबल, तो लीनियर इनइक्वलिटीज इन वन वेरिएबल में अभी अपना लोग चर्चा किए थे। इसको और भी लिखते हैं कि लीनियर इनइक्वलिटीज इन वन वेरिएबल एंड क्या कहते हैं, एंड देयर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। तो इसका सॉल्यूशन करने के लिए हम क्या करते हैं, कुछ रूल्स का प्रयोग करते हैं, है ना। जैसे अभी बोले कि जो है x को क्या करना है, सिंगल करना है, x के साथ कोई नहीं रहना चाहिए एडिशन में, इसलिए सब्ट्रैक्ट करेंगे। x के कोफिशिएंट में कुछ नहीं रहना चाहिए, इसलिए क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो ये दोनों चीज़ें जो है सब्ट्रैक्शन या एडिशन, कभी माइनस में होगा, मान लेते हैं 2x - 2 होगा तो इसमें प्लस करेंगे, है ना, प्लस करने की भी बारी आएगी, प्लस भी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इसमें देख लीजिए, एक चीज़ लिख दीजिए इसका कि सॉल्यूशन कौन कहलाएगा, है ना, अलजेब्रिक सॉल्यूशन कौन कहलाएगा। अलजेब्रिक सॉल्यूशन, इसका थोड़ा डिफिनेशन क्या है, कैसा सॉल्यूशन क्या होता है, कोई भी इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होता है, उस इक्वेशन में भी जो वेरिएबल होता है, उस वेरिएबल का वैल्यू होता है, तो उस वेरिएबल का वैल्यू अपना लोग उस इक्वेशन में पुट करते हैं तो LHS RHS की क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। यदि किसी इक्वेशन में वेरिएबल की जगह पर कोई पार्टिकुलर वैल्यू जो है अपना लोग पुट करते हैं और वह वैल्यू क्या करता है, उसको सेटिस्फाई कर देता है। सेटिस्फाई करने का मतलब LHS RHS के बराबर कर देता है, जो दिया हुआ स्टेटमेंट उसको सही कर देता है, तो हम कहते हैं कि उस वेरिएबल का वैल्यू जो है उस इक्वेशन का सॉल्यूशन है। इसमें भी वही होता है, जो इनइक्वलिटीज़ है, लीनियर इनइक्वलिटीज़ है, तो इसमें भी वेरिएबल उपस्थित है, तो वेरिएबल का वैल्यू लेंगे और जो वेरिएबल इनइक्वलिटीज़ को सेटिस्फाई कर देगा उसको, वह उसका क्या कहलाएगा, सॉल्यूशन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, सॉल्यूशन कहलाएगा। इसमें it is the value of the variable, it is the value of the variable present in the in equation which makes the statement true।
It is the value of the variable present in the inequation which makes the statement true. यह इनइक्वलिटी से ही इनइक्वेशन बना है। वेरिएबल का वह वैल्यू जो इनइक्वलिटी को क्या कर दे, सेटिस्फाई कर दे, वह क्या कहलाता है, उसका सॉल्यूशन कहलाता है। We use the following rules. For इनइक्वलिटी। इसमें अपना लोग रूल की चर्चा की थी। रूल यही है, एडिशन का, सब्ट्रैक्शन का, मल्टीप्लिकेशन का, डिवीजन का, है ना। और इसको अपना लोग लिख लेते हैं। Equal numbers may be added or subtracted इक्वल नंबर्स में भी एडेड और सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम। एडेड के साथ टू लगता है बाबू प्रीपोजिशन, और सब्ट्रैक्टेड के साथ फ्रॉम लगेगा। तो इक्वल नंबर्स में भी एडेड टू और सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम बोथ साइड्स ऑफ द इनइक्वलिटी। बोथ साइड्स ऑफ एन both sides of an inequality without affecting the sign of without affecting the sign of inequality। बाबू इनइक्वेशन में क्या है, इनइक्वलिटी में क्या है कि यदि हम किसी भी नंबर को ऐड करें दोनों साइड और सब्ट्रैक्ट करें तो साइन ऑफ इनइक्वलिटी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। साइड ऑफ इनइक्वलिटी जस का तस रहेगा, है ना। अभी अपना लोग एग्जाम्पल भी इसका लेके देखेंगे और उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी देखेंगे। एक और है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन में तो कोई दिक्कत नहीं है। अब मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में देखिए कुछ बात है। उसमें बात सिर्फ इतनी है कि यदि हम पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नेगेटिव नंबर से करेंगे तो साइन ऑफ इनइक्वलिटी रिवर्स कर जाएगा। बस इतनी चीज़ जो है ध्यान में रखनी है। चलिए दूसरा है both sides of the inequality
कैन बी multiplied or divided by the same positive number, same positive नंबर। ये तो हो गया, लेकिन इसमें अब है कि सेम पॉजिटिव नंबर यदि नेगेटिव नंबर हो जाए तो साइन ऑफ इनइक्वलिटी रिवर्स कर जाएगा। क्या कर जाएगा? साइन ऑफ इनइक्वलिटी क्या कर जाएगा? बट if the number to be multiplied or divided is negative, the sign of inequality then the sign of inequality reversed। रिवर्स कर जाता है। यदि हम पॉजिटिव नंबर से डिवाइड या मल्टीप्लाई करते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नेगेटिव नंबर से करते हैं तो वो क्या हो जाएगा बाबू? वो साइन ऑफ इनइक्वलिटी रिवर्स कर जाएगा। क्या कर जाएगा? साइन ऑफ इनइक्वलिटी रिवर्स कर जाता है। ठीक है ना? इसमें अब अपना लोग जो है कुछ एग्जाम्पल को देखते हैं और इसके ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को भी अपना लोग देखते हैं। चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं अपना लोग। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, थर्टी एक्स इज लेस देन एक्स क्या है? यहाँ नेचुरल नंबर है। एक्स क्या है? नेचुरल नंबर है। इसमें दो तरह का है, x is a natural number, x is a नेचुरल नंबर। तब देखिए, तब इसका सॉल्यूशन क्या होगा? ट्वेंटी ओवर थ्री का मतलब क्या हो गया? जैसे डिवाइड करेंगे 20/3 में कितना? 3 6 जा 18, फिर 3 6 जा 18। 6.6 से छोटा नेचुरल नंबर, 6.6 से छोटा नेचुरल नंबर। देखिए नेचुरल नंबर का यहाँ गिनती कर सकते हैं। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1
2 3 4 5 6 तक होगा, क्योंकि क्या है 6.6 है, क्या है 6.6 है, तो 6.6 से 6 क्या है, छोटा है, तो 6 को ले सकते हैं सॉल्यूशन में, क्या कर सकते हैं, इंक्लूड कर सकते हैं। तो x का कितना वैल्यू 1 2 3 4 5 6 हो गया, 1 2 3 4 5 6 हो गया। The solution set of the given inequalities, the solution set of the given inequalities, इसको सबको सेट में दे देंगे, वही सॉल्यूशन सेट बन जाएगा, और क्या। तो ये आपका यदि नेचुरल नंबर, आप कहिएगा इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे हो सकता है। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन तभी हो सकता है जब x को अपना लोग रियल माने। क्यों? क्योंकि नंबर लाइन पे जो करेंगे बाबू, तो वो जो नंबर लाइन पे करेंगे वह रियल नंबर का है, क्या कहते हैं, वो लाइन है। कहिएगा कि रियल नंबर के अंतर्गत ही तो नेचुरल नंबर आता है, तो नेचुरल नंबर को कूद कूद के नहीं अपना लोग कर सकते हैं, है ना। मान लेते यहाँ से था, ये 0 है, ये -1 है, 1 2 3 4 5 6 और भी आएगा, 7 भी आ जाएगा। अब कहिएगा कि कैसे करें, तो उसमें सॉल्यूशन में जो है, चूंकि नेचुरल नंबर है तो सॉल्यूशन मेरा यहाँ है, ये सॉल्यूशन है, ये बीच वाला सॉल्यूशन नहीं है, बीच वाला सॉल्यूशन नहीं है, इसलिए यहाँ जो है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इसका नहीं हो सकता है। हाँ, यदि रियल नंबर कह देता, या रियल नंबर यदि कह देता और लेस देन कह देता, तो इसमें जो है लेस देन ये 6.6 हो जाता, 6.66 हो जाता, तो जो 20 आता, जहाँ से आता उससे छोटा करना है ना, स्ट्रिक्ट इनइक्वलिटी है, इधर से जो है अपना लोग पूरे इसको डार्क कर देते ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में। इंटीजर वाला में भी नहीं होगा, होल नंबर में भी नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ रियल नंबर बोलेगा, तब इस तरह का सॉल्यूशन, इस तरह का भी अपना लोग चर्चा कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इसको एक बार फिर से आप समझ लीजिए क्या क्या लिखा हुआ है। देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है, एल्जेब्रिक सॉल्यूशंस ऑफ लीनियर इनइक्वलिटीज इन वन वेरिएबल एंड देयर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। इसमें एल्जेब्रिक सॉल्यूशन कहलाएगा किसको, कौन सॉल्यूशन एल्जेब्रिक सॉल्यूशन कहलाएगा। एल्जेब्रिक सॉल्यूशन का मतलब आप ये समझ लीजिए कि अपना लोग नंबर में जो निकालते हैं वो एल्जेब्रिक सॉल्यूशन हो गया। इसमें दो तरह का सॉल्यूशन हो गया, एक हो गया एल्जेब्रिक सॉल्यूशन जो नंबर में निकालते हैं, एक्चुअल में वो अर्थमेटिक सॉल्यूशन होगा, है ना, नंबर में आएगा, तो एक एल्जेब्रिक सॉल्यूशन हो गया। दूसरा हो गया ग्राफिकल सॉल्यूशन। दो सॉल्यूशन है, तो ग्राफिकल सॉल्यूशन जो है दिखेगा, ये नंबर में नहीं आपको आएगा, वह ग्राफ में दिखेगा कि इसे जो है 6 से जो है 6.6 से छोटा हो रहा है सब रियल नंबर। समझ में आ गई बात। अच्छा, तो इसमें क्या है, कोई भी सॉल्यूशन एल्जेब्रिक सॉल्यूशन क्या कहलाएगा, एल्जेब्रिक सॉल्यूशन क्या कहलाता है, जैसे ये 30x इज लेस देन 200 है। देखिए 1 देंगे यहाँ, तो 30 × 1 कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, 30 होगा ना, 30 200 से छोटा होगा, है कि नहीं है, स्टेटमेंट सही हो गया। तो x का वैल्यू क्या हो गया, 1 जो है इसका सॉल्यूशन हो गया, क्या हो गया, 1 सॉल्यूशन हो गया। तो ये 1 जो है इसका एल्जेब्रिक सॉल्यूशन हो गया, क्या हो गया, एल्जेब्रिक सॉल्यूशन। तो x क्या है, इस इनइक्वलिटी में जो उपस्थित वेरिएबल है वह है, इसलिए यहाँ लिखे हैं इट इज द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल प्रेजेंट इन द इक्वेशन व्हिच मेक्स द स्टेटमेंट ट्रू। मतलब इनइक्वलिटीज में जो भी वेरिएबल उपस्थित रहेगा उस वेरिएबल का वैल्यू है एल्जेब्रिक सॉल्यूशन, जो दिया गया इनइक्वलिटीज को क्या करेगा, अपना लोग को सेटिस्फाई करेगा, क्या करेगा, सेटिस्फाई। जैसे यहाँ कर रहा है, जैसे 2 दे दिए तो ये जो है 30 गुना कितना हो गया, 30 × 2 60 हो गया, 60 भी 200 से क्या है, कम है। अब मान लेते 6 ही दे दिए तो 6 3 जा कितना हो गया, 180 हो गया, तो 180 200 से क्या है, छोटा है। इसका मतलब 6 भी सॉल्यूशन, क्योंकि स्टेटमेंट को क्या बना रहा है, सही बना रहा है। इसमें कुछ रूल्स का प्रयोग करते हैं अपना लोग, यहाँ जो यूज किए हैं रूल्स का, इक्वल नंबर्स में भी एडेड और सब्ट्रैक्टेड, यह इक्वेशन में भी अपना लोग यूज करते हैं, इक्वेशन के लिए भी है। इक्वल नंबर में भी एडेड और सब्ट्रैक्टेड क्या कहते हैं, एडेड टू बोथ साइड्स और सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम बोथ साइड्स, है ना। इसमें क्या है कि इनइक्वलिटी में यदि इक्वल नंबर
से क्या करेंगे, ऐड करेंगे या क्या करेंगे बाबू, सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो कोई भी बोथ साइड्स ऑफ एन इक्वलिटी विदाउट अफेक्टिंग द साइन ऑफ इनइक्वलिटी, हम लोग क्या कर सकते हैं कि दोनों साइड से सेम नंबर को ऐड भी कर सकते हैं और सेम नंबर क्या करते हैं उसमें माइनस भी कर सकते हैं, सेम नंबर क्या करते हैं माइनस भी कर सकते हैं, मतलब जोड़ भी सकते हैं घटा भी सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इनइक्वलिटी के लिए। ये तो ठीक है भाई, ये तो आप बच्चे से करते आ रहे हैं। इसमें थोड़ा देखिए, बोथ साइड्स ऑफ द इनइक्वलिटी कैन बी मल्टीप्लाइड और डिवाइडेड बाय द सेम पॉजिटिव नंबर, सेम पॉजिटिव नंबर, दोनों बगल जो है सेम पॉजिटिव नंबर से अपना लोग मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसी में देख लीजिए आप 30 है, इसको कोई दिक्कत नहीं होगा, है ना। मान लेते हैं इस तरह का है, हमको 200x इस तरह से लिखा हुआ है ना। इसमें क्या करेंगे, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, इधर भी 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, 30 इज लेस देन 200 हो जाएगा। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 60, सॉरी ये हो जाएगा 60 और ये कितना हो जाएगा 400 हो जाएगा। अभी भी 400 से 60 क्या है, छोटा है ना, 60 छोटा है, 400 बड़ा है। लेकिन x का वैल्यू जैसे ही बाबू -1 करेंगे, देखिए 30 इंटू -1 और क्या कहते हैं ये साइन ऑफ इनइक्वलिटी जो है चेंज कर जाएगा। देखिए 200 इंटू -1, इसको करके आपको दिखाते हैं। -30 इज ग्रेटर देन -200, क्या ये बात सही है कि नहीं सही है। माइनस वाला में जो छोटा है वो बड़ा है, इसके पास पॉजिटिविटी ज़्यादा है, इसके पास पॉजिटिविटी कम है, इसलिए यह क्या हो गया बड़ा हो गया, ये छोटा हो गया। तो यदि पॉजिटिव नंबर से करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इफ द नंबर टू बी मल्टीप्लाइड और डिवाइडेड इज नेगेटिव, जिस नंबर से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है वह नेगेटिव हो तो द साइन ऑफ इनइक्वलिटी रिवर्स्ड, द साइन ऑफ इनइक्वलिटी इज रिवर्स्ड, इज लिख दीजिएगा, द साइन ऑफ इनइक्वलिटी इज रिवर्स्ड। साइन ऑफ इनइक्वलिटी क्या कर जाता है, पलट जाता है। देखिए अभी जो है लेस देन के सिंबल में था और जैसे ही नेगेटिव से किए अपना लोग, ये क्या हो गया ग्रेटर देन के सिंबल में चेंज हो गया, ठीक है। तो ये दोनों रूल है। और एक एग्जाम्पल अभी अपना लोग देख लिए थे कि 30x इज लेस देन 200, x का वैसा वैल्यू बताइए, मतलब जो है इस इनइक्वलिटी का सॉल्यूशन तब बताइए जब x क्या हो, नेचुरल नंबर हो, x क्या हो, नेचुरल नंबर हो। तो क्या किए अपना लोग, देखिए 30x है तो 30 से इधर भी डिवाइड किए, इधर भी डिवाइड किए, तो 200/30 हो गया, 0 0 कैंसिल आउट हो गया, 20/3 हो गया। यह जो एक्चुअल में क्या है 6.66 के करीब है बाबू, है ना, 6.5 से बड़ा है। तो हमको कहता है 6.66 से छोटा नेचुरल नंबर चाहिए भाई। तो नेचुरल नंबर 1 से शुरू होता है, नेचुरल नंबर कहाँ शुरू होता है 1 से शुरू होता है, और 6.6 से छोटा है, 6.6 से छोटा नेचुरल नंबर होगा। तो ये 1 से लेकर के 2 3 4 5 6 भी ले सकते हैं। 6.6 से ना छोटा है, 6 से छोटा तो नहीं ना है, इसलिए 6 को भी अपना लोग ले सकते हैं। इसलिए इसका सॉल्यूशन जो इनइक्वलिटी का क्या हो जाएगा बाबू, 1 से लेकर के 6 तक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1 से लेकर के 6 तक हो जाएगा। अच्छा, यदि x इंटीजर होगा तो, यदि x इंटीजर होगा तो मान लेते हैं यदि x इंटीजर होगा, इसमें थोड़ा देख लीजिए, यदि x इंटीजर होगा, x इंटीजर होगा तो क्या होगा, इंटीजर बड़ा है भाई, इंटीजर माइनस में भी होता है, इंटीजर माइनस में होता है कि नहीं, इंटीजर और क्या कहते हैं माइनस में भी होता है और इंटीजर प्लस में भी होता है। तो उसका जो है दायरा थोड़ा बड़ा है और वह जो है नेचुरल नंबर से बड़ा है।